बॉलीवुड कपल्स मीडिया में हर बार रिलेवेंट रहते हैं, कुछ अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन केमिस्ट्री की वजह से, कुछ अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट और मोटिवेट करने की वजह से। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बारे में, जो कि अपनी कुछ बातों की वजह से अपने पार्टनर को कंट्रोवर्सीज के घेरे में ला देते हैं। हमने ऐसे कई सारे इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें आलिया तो रणवीर ने एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसी बातें करी है जिसके बाद उनको ऑडियंस का बहुत ज़्यादा बैकलैश झेलने को मिला है। अगर हम उन दोनों की बात ऐसे जोड़ी करें तो हम सब उनकी स्टोरी तो जानते ही है। दैट रणवीर कपूर की इमेज बॉलीवुड में एज अ प्ले बॉय थी। उन्होंने बहुत सारी बॉलीवुड के हिट एक्ट्रेस को डेट करा है, दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ जैसी हिट और बड़ी हीरोइंस का नाम भी शामिल है। और तो और रणवीर कपूर ने मीडिया में कुछ ऐसे अपने ओपिनियंस रखे थे जिसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज के घेरे में आ चुके थे। और अगर हम आलिया भट्ट की बात करें तो आलिया भट्ट को स्टार्टिंग से ही मीडिया में बहुत ज़्यादा क्रिटिक करा गया था अपने इंटरव्यूज़ की वजह से और अपने कुछ आंसर्स की वजह से, जहाँ पे आलिया भट्ट को मीडिया में डम्ब, नेपो किड, बैड एक्टर, प्रिविलेज जैसे बहुत बड़े बड़े ऐसी चीज़ें सुननी पड़ी थी और बैकलैश झेलना पड़ा था। आलिया भट्ट स्टार्टिंग से ही रणवीर कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन थी, वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी टुवर्ड्स रणवीर कपूर। ये बात उनके मीडिया रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज़ में देखने को मिलता है। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर के डेटिंग के रूमर्स उनकी मूवी ब्रह्मास्त्र के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ गए और उनकी मूवी के रिलीज़ होने के कुछ सालों बाद ही उन्होंने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। और शादी के 9 महीने पूरे होने से पहले ही आलिया भट्ट ने अपनी बेटी राहा को जन्म दिया था, विच मीन्स कि आलिया भट्ट उनकी शादी होने से पहले ही प्रेग्नेंट थी। तो ये थी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की स्टोरी कि कैसे वो मिले और कैसे थे एंगेज्ड एंड कैसे उनकी शादी हुई। अभी अगर हम उनके करियर की बात करें तो फिलहाल दोनों ही अपने करियर के पीक पे है। आलिया भट्ट भी अपनी एक्टिंग करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लोग उनको उनकी एक्टिंग स्किल्स के लिए प्रेज़ कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी हिट मूवीज़ दी है जिसमें काफ़ी सारी मूवीज़ फीमेल सेंट्रिक मूवीज़ भी थी। इसके साथ साथ रणबीर कपूर की भी बात करें, जब से उनकी मूवी एनिमल रिलीज़ हुई है तब से वो भी काफ़ी ज़्यादा फैंस के बीच में पॉपुलर है। काफ़ी सारे फैंस उनके बने हैं और उस मूवी के बाद उनको और भी अच्छी स्क्रिप्ट की मूवी अब ऑफर हो रही है। लेकिन इसी बीच आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं जहां पर उनको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले अगर हम आलिया भट्ट के एक वीडियो की बात करें, उसमें वो एक ट्यूटोरियल शेयर कर रही थी, मेकअप ट्यूटोरियल, जिसमें बात करते हुए आलिया ने ये बात बोली कि जब भी वो लिपस्टिक लगाती है उनके हस्बैंड रणबीर कपूर उनको वो लगाने से मना करते हैं क्योंकि उनको आलिया का नेचुरल लिप का जो शेड है वो अच्छा लगता है। सुनने में यहाँ तक तो बात ठीक लगती है, लेकिन इसके बाद आलिया भट्ट जो लाइन बोलती है उसके बाद से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। आलिया ने उसके बाद ये बोला कि क्योंकि रणवीर को आलिया का नेचुरल लिप का शेड पसंद है, इसलिए वो उनको बोलते वाइप इट ऑफ। ये सुनने में ही बड़ा रूड लगता है और जब ट्यूटोरियल के दौरान आलिया भट्ट ये एक्ट करके दिखाती है तो वो और भी ज़्यादा रूड दिखता है। इसी एक वीडियो के बाद रणबीर कपूर को बहुत ज़्यादा बैकलैश झेलने को मिला था। लोग उनकी पोस्ट के नीचे ये कमेंट कर रहे थे दैट रणबीर कपूर एक टॉक्सिक हस्बैंड है, क्योंकि आलिया भट्ट उनसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है इसलिए आलिया को उनकी ये गलतियाँ नहीं दिखाई दे रही। इस खबर को काफ़ी बिग आर्टिकल्स और मीडिया रिपोर्ट्स ने कवर किया था और इस छोटी सी बात का भी लोगों ने बहुत बड़ा इशू क्रिएट करा था। इस बात को शायद ऑडियंस अब तक भूली भी नहीं थी, तो उसी बीच रणबीर कपूर का एक इंटरव्यू बाहर आता है जिसमें एक टॉक शो के दौरान रणबीर कपूर ये बात बोलते हैं कि जब वो आलिया भट्ट से मिले उनकी एक कॉन्वर्जेशन के दौरान उन्होंने आलिया भट्ट से ये कि आप किशोर कुमार के बारे में क्या बात जानते हो। इस पे आलिया भट्ट का रिस्पॉन्स ये था दैट हु इज़ किशोर कुमार, तो वो लेजेंड किशोर कुमार तक को नहीं जानती थी। अगर ये बात हस्बैंड और वाइफ के बीच में रही होती तो ये एक इश्यू नहीं बनता, लेकिन जब रणवीर कपूर ने मीडिया के सामने आकर ये बात बोली तो उसका बहुत बड़ा इश्यू बना। ये बात हम सभी जानते हैं कि किशोर कुमार बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, नॉर्मल ऑडियंस को भी उनके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज तो होगा ही, लेकिन आलिया भट्ट जब बॉलीवुड बैकग्राउंड से बिलोंग करती है तो उनको तो उनके बारे में नॉलेज होना ही चाहिए था। लेकिन ये बात को मीडिया के सामने आके बोलने वाली नहीं होती है, क्योंकि खुद रणबीर कपूर भी ये बात जानते थे दैट ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा डम स्टेटमेंट
बॉयफ्रेंड था। तभी उन्होंने ये बात मीडिया के सामने बोली, तो वो चीज़ को वो इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि पहले से ही लोगों ने आलिया भट्ट को डाम्बो और बिम्बो का टैग दिया हुआ था। उनके कॉफी विद करण के शो पे दिए गए एक आंसर के बाद पृथ्वीराज चौहान इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस चीज़ को अवॉइड करना ही सबसे अच्छा सोल्यूशन था। आलिया भट्ट को बहुत साल लग चुके हैं अपनी इमेज को वाइट वॉश करने में। जब वो हमें देखे थे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में पहली बार, उससे लेके अब तक उनकी गंगूबाई काठियावाड़ी तक की परफॉर्मेंस के बीच काफ़ी साल लगे हैं और काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं, काफ़ी पीआर स्टंट लगे हैं उनकी इमेज को क्लीन करने के चक्कर में। बट स्टिल आज भी कुछ लोग उनको नेपो किड का टैग देते हैं और उनको ट्रोल भी करते हैं। सो आई फील एज अ हस्बैंड रणवीर कपूर का सबसे पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि अपनी वाइफ की जो भी गलतियाँ या फिर जो भी वीक पॉइंट्स हैं उनको कवर करना या तो उसको करेक्ट करना, लेकिन मीडिया में आके ऐसे स्टेटमेंट्स देकर आलिया भट्ट को एम्बैरस करना इज़ नॉट ओके एंड नॉट इवन जस्टिफाइड। और आजकल की ऑडियंस भी कुछ ऐसी हो चुकी है कि वो किसी भी चक्कर में उनकी फैमिली को, उनके करियर को, हर एक चीज़ को क्वेश्चन करती है, उनको गंदे गंदे गालियाँ तक बोलती है एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से। सो इस चीज़ से अवॉइड करने से बेटर ऑप्शन और कुछ भी नहीं था रणवीर कपूर के लिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। क्या आपको ये लगता है कि रणवीर कपूर सच में एक टॉक्सिक हस्बैंड है या फिर आलिया भट्ट अभी भी वैसी ही है जैसे वो स्टार्टिंग में थी? और क्या फिर आलिया भट्ट और रणवीर कपूर दोनों ही एक दूसरे को पब्लिकली सच में एम्बैरस करते हैं या तो उनसे वो चीज़ में सिर्फ गलती ही हो जाती है? So yeah, that's it for today. If you like the video, then please hit like button and please subscribe to my channel. Thanks for watching.